हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज आदिश एंड वेलकम टू अवतार एकेडमी। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चरों में पढ़ रहे थे गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, तो चैप्टर तो शायद कंप्लीट हो गया पूरा पूरा, है ना। अब उसके न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं। न्यूमेरिकल यानी कि क्वेश्चन जो आते हैं सवाल लगाने को। ऐसे मैथ में क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ही फिजिक्स में भी क्वेश्चंस वगैरह होते हैं जो लगाने जाते हैं, कैलकुलेशंस। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, सभी सवालों को देखेंगे। और थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो भी हो सकता है, तो गाइस आप स्किप मत करना, देखते रहना। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। ओके, तो जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि थोड़ा बीच में कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अब फोकस दूरी कितनी मीटर है? आपकी 10 मीटर है। और क्या है ये? फोकस दूरी। ठीक है, तो हमारे पास फोकस दूरी कितनी है? फोकस दूरी को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एफ से। स्मॉल एफ अवतल दर्पण में फोकस दूरी, अवतल दर्पण में हमें याद रखना है फोकस दूरी जो होती है वो निगेटिव में होगी, ऋणात्मक। कैसी होगी? ऋणात्मक। ये है, थोड़ा मैं एक चीज़ भूल गया था आपको चिन्ह पर पार्टी बताने के लिए। ठीक है, तो आप लोग याद कर लेना साइन कन्वर्जेशन। तो स्मॉल एफ जो होती है फोकस दूरी, वो कैसी होती है? निगेटिव में होती है। तो यहाँ पे हम लोग निगेटिव का निशान लगाएंगे, माइनस का। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 10 मीटर। ओके, उसके बाद पूछा क्या गया है? तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। आर पूछी गई है। ठीक है, मैंने एक डेफिनेशन आपको पढ़ाई थी, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, तो उसका जो सूत्र था वो क्या था? F इज इक्वल R/2। ठीक है, F का मान कितना है? -10 बराबर क्या लिख देंगे? R/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो R का गुणा 1 में होगा, तो क्या होगा? R बराबर 2 का गुणा 10 में होगा तो कितना होगा? 20। ठीक है, 20। और ये किस में थी? इकाई इसकी क्या है? मीटर में है, तो 20 मीटर ये आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या भी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है अवतल दर्पण की। कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। तो आर हमारी कितनी है? -15। ये क्या है? सेंटीमीटर इकाई में है। ठीक है, हमें फोकस दूरी का मान निकालना है, यानी कि स्मॉल एफ का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो सूत्र यही वाला लगेगा, ये वाला बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र है। तो सूत्र क्या है? F बराबर R/2। ठीक है, F बराबर, F तो हमें पता नहीं है। ठीक है, R हमें पता है। R की जगह पे हम लोग कितना रखेंगे? -15/2। जब 2 का भाग देंगे तो 15 का आधा कितना होगा? -7.5। और ये किस में है? सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तल दर्पण की। ठीक है, अवतल और अवतल के दोनों निपट गए हैं, दो तरीके से आ सकते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन ये वाले। ठीक है, अब देखते हैं उत्तल का। तो उत्तल में क्या होता है? उत्तल में क्या लिखी है? एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। इसमें फोकस दूरी कैसी होती है? उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है? धनात्मक। इसका जो एफ होगा, स्मॉल एफ होगा, वो कैसा होगा? धनात्मक होगा। ठीक है, तो एफ
बराबर, हम लोग साइन अब लगाएंगे नहीं माइनस का, सीधा लिख देंगे हम लोग 12 सेंटीमीटर। और दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या, उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या, त्रिज्या को यानी कि वक्रता त्रिज्या पूछी गई है, इसमें थोड़ा अंदाजा लगा लिया करेंगे। क्या है इसमें, वक्रता त्रिज्या हमारी पूछी गई है, ऐसा कर ले रहे हैं, वक्रता त्रिज्या पूछी गई है, यानी कि आर हमें फाइंड आउट करनी है, निकालनी है। सूत्र वही लगेगा ये वाला, ठीक है, सूत्र एक ही होगा दोनों अवतल और उत्तल के लिए, खाली उनके साइन बदल जाएंगे, किसी में फोकस दूरी माइनस की होगी, किसी में फोकस दूरी प्लस की होगी। तो F बराबर R/2, एफ इसमें कितना है 12, बराबर R/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो R का जो गुणा होगा वो 1 में होगा, ठीक है, और 2 को गुणा 12 में होगा, तो कितना होगा 12 दूनी 24, 12 टू जा कितना होगा 24 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख देंगे। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ये अवतल दर्पण में फोकस दूरी आपको मैंने बताया था कैसी होती है, ऋणात्मक में होती है, तो माइनस के 10 सेंटीमीटर लिख देंगे हम लोग, ठीक है। जो दिया गया होता है वो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इसमें, तथा वस्तु की अवतल दर्पण से दूरी कितनी होती है, अवतल दर्पण से दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर है। अब इसमें आपको याद रखना होगा जो वस्तु से दूरी पूछी जाती है, ठीक है, वस्तु से दर्पण तक की दूरी को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, u से, ठीक है, ये याद रखना। और u भी इसमें कैसा होता है, माइनस का होता है, ठीक है। कितनी दी गई है 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वस्तु की अवतल दर्पण से दूरी, किससे प्रदर्शित की जाती है, u से। अवतल दर्पण हो या यहाँ पे क्या आ जाए, या यहाँ पे आ जाए उत्तल दर्पण, तब भी हमारा u होगा, ठीक है। अब इसका जो सूत्र होता है वो सूत्र क्या होता है, सूत्र अलग होगा अब इसका, क्योंकि इसमें u आ गया है, तो सूत्र होता है 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v, ठीक है। पूछा क्या गया था इसमें, थोड़ा ये भी देख लेते हैं। तो दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब, खुद वस्तु नहीं उसका क्या होना चाहिए प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग किससे फाइंड आउट करते हैं, v से, v सिंबल होता है, ठीक है। f का मान कितना है माइनस के 10 है, ठीक है। u का मान कितना है माइनस के 15 है, प्लस 1/v है। 15 को हम लोग इस तरफ लेके आएंगे, किस तरफ, इस तरफ लेके आएंगे, ठीक है। जब हम कोई माइनस की चीज़ बराबर की दूसरी तरफ भेजते हैं तो वो कैसी हो जाती है, प्लस की हो जाती है, साइन उनके चेंज हो जाते हैं, प्लस की माइनस में हो जाएगी, माइनस की प्लस में हो जाएगी, ठीक है। तो माइनस की है ये इस तरफ आएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, इसके आगे से माइनस का चिन्ह हट जाएगा। और ये माइनस की है, ये माइनस की ही रहेगी, और बराबर में 1/v, ठीक है। तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 1/v इज इक्वल, ये वाला इस तरफ लिख दे रहा है ऐसा, ओके। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम ले लो या डायरेक्ट गुणा करा दो, कुछ भी कर लो इनमें। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 30 आएगा, एलसीएम तो आप सभी जानते होंगे, बड़ी बड़ी क्लासों में पढ़ रहे हैं, है ना।
30 आएगा। तो 15 का भाग जब 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। उसी 2 का गुणा हम लोग ऊपर वाली संख्या में कराते हैं। तो ऊपर वाली संख्या में कराएंगे तो कितना होगा? 2 बन जा 2, माइनस बीच में निशान लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है? माइनस है, तो यहाँ पर भी हमारा माइनस आएगा। 10 का भाग हम लोग 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। उसी 3 का गुणा हम ऊपर वाली संख्या में कराएंगे तो कितना होगा? 3 बन जा 3। अब 1/, भी तो हमारा चल ही रहा है। अब 3 बड़ा है या 2 बड़ा है? इसमें 3 बड़ा है ना, और 3 के आगे क्या है? माइनस का चिन्ह है, और 2 के आगे क्या है? प्लस का चिन्ह है। दिख भी नहीं रहा होगा लेकिन ये प्लस माना जाएगा, ठीक है। तो 2 हमारे छोटे हैं लेकिन 3 हमारा बड़ा है, और इसके आगे माइनस का चिन्ह है तो हम लोग माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 3 में से 2 कम कर देंगे तो कितना होगा? 1 बचेगा, बटे में 30 लिख देंगे हम लोग। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऐसा, तो भी का गुणा किस में होगा? -1 में होगा, ठीक है। तो माइनस के भी आएगा, तो 30 का गुणा 1 में होगा तो कितना लिख देंगे? 30। हमें भी की वैल्यू चाहिए, हमें माइनस भी की वैल्यू तो चाहिए नहीं थी इसमें, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी इसमें? हमें चाहिए थी भी की वैल्यू, माइनस भी की वैल्यू नहीं चाहिए थी हमें, ठीक है। तो माइनस हमारा इस तरफ जाएगा। अब ऐसा नहीं करना कि माइनस को हम भेजेंगे तो प्लस का बन जाएगा, ठीक है। चिन्ह ट्रांसफ़र होता है तो वो चेंज नहीं होता। चिन्ह किसी संख्या के साथ ट्रांसफ़र हो, ठीक है, तो जब चेंज हो जाता है। तो v बराबर हमारा क्या होगा? माइनस के 30 सेंटीमीटर, ओके। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा वीडियो में, और लाइक कीजिएगा। यही लास्ट क्वेश्चन है हमारे। 4 क्वेश्चन मैंने छांट लिए थे, और भी क्वेश्चन कराएंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन कराएंगे न्यूमेरिकल्स में अभी, और भी डेफिनेशंस वगैरह हैं दूसरे चैप्टरों की, वो भी हम लोग सभी लोग धीरे धीरे करके चलेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को थोड़ा बताना, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारा सारा कोर्स, तो आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा, है ना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।